दोस्तों जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा। आपके साथ मैं हूं राज वाल्मीकि। बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। साथियों, आज के समय में भाजपा और आरएसएस वाली जो विचारधारा है, जो मनुवादी विचारधारा है, वो कह रही है कि हिंदू महिलाएं कम से कम 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करें तब उन्हें देशभक्त माना जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि किस तरह महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता, समानता के अधिकार से वंचित करते हुए मनुवादी व्यवस्था की ओर ढाला जा रहा है। ऐसे समय में हमें सावित्रीबाई फुले को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने जो रास्ता दिखाया वो समानता का रास्ता था, समता का रास्ता था, मानव अधिकारों का रास्ता था। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और आज का जो समय है, आज के माहौल में महिलाओं को उसी मनुवादी व्यवस्था की तरफ धकेला जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो दोनों अलग अलग रास्ते हैं, इसमें हमें पहचानना चाहिए कि कौन सा रास्ता महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का रास्ता देता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सावित्रीबाई फुले को याद करें। आज के समय में यह बिल्कुल लग रहा है कि महिलाएं एक इंसान न होकर क्या उन्हें बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा जा रहा है। जो इस तरह के डायलॉग दिए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें। लेकिन साथियों, सावित्रीबाई फुले ने उनको एक किताब दी, शिक्षा दी, और सावित्रीबाई फुले को इसलिए पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है कि उन्होंने बताया कि किस तरह महिलाओं को शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। इससे पहले हमारे समाज में जो रीति रिवाज थे, उनके अनुसार महिलाओं को पढ़ना धर्म के विरुद्ध था, एक पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। उनका योगदान बहुत ही अहम है। आपको बताते चलें कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा में नाव गांव में हुआ था। 9 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह हो गया था ज्योतिबा फुले के साथ। उस समय की ऐसी प्रथा थी जब बाल विवाह सामान्य होते थे। लेकिन ज्योतिराव फुले का भी हमें अहम योगदान को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने ही सावित्रीबाई को पढ़ा लिखा कर शिक्षित किया। और इसके बाद दोनों पति पत्नी ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज को जागरूक करने का निर्णय लिया। सावित्रीबाई फुले जब मात्र 17 साल की थीं, तब उन्होंने स्कूल खोला और कन्याओं को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था, आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जब वो स्कूल जाती थी तो थैले में एक जोड़ी कपड़े रखकर ले जाती थी, क्योंकि विरोध करने वाले लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे और उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, जिन्हें स्कूल पहुंचकर वो बदलती थी और तब लड़कियों को पढ़ाती थी। इससे उनके स्ट्रगल को समझा जा सकता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर वो पढ़ाती रहीं, जिसका परिणाम है कि आज महिलाएं जो शिक्षित हैं वो उन्हीं की देन है। जिस समय हमारा समाज कुरीतियों का पालन कर रहा था, उस समय उन कुरीतियों का विरोध करना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने यह किया। उस समय बाल विवाह प्रचलित थे, जिसका सावित्रीबाई फुले ने विरोध किया। इसके साथ ही जो महिलाएं विधवा हो जाती थीं, उनका सिर मुंडन किया जाता था, उनको तरह तरह के कष्ट दिए जाते थे। इसके विरोध में भी उन्होंने काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उस समय जो महिलाएं विधवा हो जाती थीं और उनके साथ सामाजिक ज्यादती की जाती थी, पुरुषों द्वारा बलात्कार किए जाते थे। इससे जब कोई महिला गर्भवती हो जाती थी तो उनके लिए बहुत बड़ा संकट होता था। या तो वो आत्महत्या कर लेती थी या अपने नवजात शिशु को मार देती थी।
सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने अपने घर में ही एक ऐसा संस्थान खोला, एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें विधवा महिलाएं जो गर्भवती होती थीं वो अपने बच्चों को जन्म देती थीं और उनके बच्चों का पालन पोषण फुले दंपति किया करते थे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था जिनका नाम यशवंत था और उन्होंने उसका पालन पोषण किया। दोस्तों, सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका ही नहीं, एक समाज सुधारक भी थी। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई काम किए उस समय की बुराइयों से लड़ते हुए। उनमें एक सत्य शोधक समाज भी एक संस्था उन्होंने बनाई थी जिसके तहत दलितों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, जातिगत भेदभाव, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती थी। सावित्रीबाई समाज सेवा में लगी रहती थी। उन दिनों पुणे में एक प्लेग नाम की महामारी फैली थी। उस समय सावित्रीबाई फुले जो प्लेग पीड़ित लोग होते थे उनको अस्पताल ले जाती थी, उनका इलाज करवाती थी। इसी के समय एक बच्चा जो प्लेग से पीड़ित था उसको लेकर जब वो अस्पताल जा रही थी तो उन्हें भी प्लेग हो गया और इस बीमारी से 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हो गई। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की समानता की बात करते हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने उस समय ऐसे कार्य किए जो महिलाओं को सशक्त करते थे। उनको जो वंचित किया गया था जिन अधिकारों से, उन अधिकारों को दिलाने के लिए, समानता के लिए, गरिमा के लिए, न्याय के लिए वो आजीवन लड़ती रहीं। इसलिए आज के समय में सिर्फ सावित्रीबाई को याद करना ही नहीं बल्कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना भी जरूरी है। तभी हम दलित और महिलाएं समानता, स्वतंत्रता का जीवन जी पाएंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाएंगे और एक मानवीय गरिमा के साथ जीवन जी सकेंगे। इसलिए सावित्रीबाई फुले के दिखाए मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।